बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिता अपने बेटे को ईमान और शैतान की चालें समझाते हैं। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद अब्दुल्लाह अपने बेटे हमजा के साथ बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। पिता ने सोचा, आज बेटे को ईमान के बारे में एक अहम बात सिखाऊं। पिता की शुरुआत, मेरे प्यारे बेटे हमजा, आज मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो सोने चांदी और पूरी दुनिया से भी ज्यादा कीमती है। यह है ईमान, ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास। अगर ईमान नहीं है तो धन, रूप रंग और ताकत सब बेकार हैं। लेकिन याद रखो बेटा, सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होना यह गारंटी नहीं देता कि हम मुसलमान बनकर ही मरेंगे। ईमान दिल में एक दीपक की तरह है। अगर हम इसे बचाकर न रखें तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि इसे बुझा दें। कुरान और हदीस की चेतावनी। अब्दुल्लाह बोले, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से वैसे डरो जैसे उससे डरना चाहिए और तुम मुसलमानों के अलावा किसी और हालत में मरना मत। आल इमरान 3:102। यानी बेटा, हमें रोज दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मौत तक ईमान की हिफाजत करे। यहां तक कि हमारे नबी भी दुआ करते थे, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूत रख। तिरमिजी। जब नबी खुद ईमान की फिक्र करते थे तो हमें तो और ज्यादा करनी चाहिए। पहला किस्सा। हाफिज और राजकुमारी। एक नौजवान हाफिज था जिसने पूरा कुरान याद किया था। लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन उसने एक खूबसूरत राजकुमारी को देखा। वह बार बार देखने लगा और दिल में चाहत आ गई। शैतान ने कान में फुसफुसाया, बस एक नजर ही तो है, कोई गुनाह नहीं। धीरे धीरे चाहत इतनी बढ़ी कि उसने राजकुमारी को चिट्ठी लिखी। तुम मेरी कैसे हो सकती हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, अगर मुझे पाना चाहते हो तो इस्लाम छोड़ो और ईसाई बनो। और बेटा सोचो, जिसने कुरान याद किया था, जिसने नमाज पढ़ाई थी, वह एक औरत की चाहत में अपना ईमान छोड़ बैठा। अल्लाह ने चेतावनी दी है, शैतान के कदमों पर मत चलो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। बकरा 2:100 और स्टार्ट। नबी ने कहा, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। बुखारी, मुस्लिम। इसलिए आंखों और दिल की हिफाजत बहुत जरूरी है। दूसरा किस्सा। नेक आदमी और गांव की लड़की। एक नेक आदमी था, लोग उस पर भरोसा करते थे। एक दिन एक आदमी अपनी बहन को उसके पास छोड़ गया और बोला, तुम भरोसेमंद हो, मेरी बहन की देखभाल करना। शुरुआत में वह बस खाना दरवाजे पर रखकर चला जाता। फिर शैतान ने फुसफुसाया, कम से कम हाथ में तो देना चाहिए। उसने ऐसा करना शुरू किया। फिर शैतान बोला, थोड़ी देर बैठकर बात कर लो, इसमें क्या बुराई है। धीरे धीरे उसने गुनाह कर डाला। फिर शर्म और डर में उसने उस लड़की को मार डाला ताकि राज छुप जाए। जब लोग जान गए तो उसे सजाए मौत सुनाई गई। फांसी से पहले शैतान आखिरी बार आया और बोला, अल्लाह ने तुम्हें बचाया नहीं, लेकिन मैं बचा सकता हूं अगर तुम मुझे सजदा करो और इस्लाम छोड़ दो। उसने गलती से शैतान की बात मान ली, ईमान छोड़ दिया और फांसी चढ़ गया। पिता की सीख। अब्दुल्लाह बोले, बेटा यही शैतान की चाल है, धीरे धीरे इंसान को गुनाहों में फंसाना। पहले छोटी फुसफुसाहट, फिर गुनाह, फिर उससे भी बड़ा गुनाह और आखिरकार ईमान छीन लेना। सीखें, शैतान हमेशा छोटे छोटे कदमों से बहकाता है। अपनी चाहत, ख्वाहिश पर भरोसा मत करो। एक गुनाह दूसरे गुनाह की ओर ले जाता है। गुनाह छुपाने से मामला और बिगड़ता है। शैतान आखिर में धोखा ही देता है। गुनाह के बाद तुरंत तौबा करो, अल्लाह सब माफ करने वाला है। ईमान बचाने की रोजाना आदतें। सुबह फज्र के बाद फज्र की नमाज जमात से पढ़ो। आयतुल कुर्सी पढ़ो। सुबह पढ़ो तो शाम तक अल्लाह हिफाजत करता है। दुआ करो, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूत रख। दिन भर 5 नमाज पढ़ो। जिक्र करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर 100 बार। अस्तगफिरुल्लाह, माफी मांगना। नाम हरम औरत के साथ अकेले मत बैठो। शाम और रात सूरह मुल्क पढ़ो। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ो। सूरह इखलास, फलकर, नास पढ़कर अपने ऊपर दम करो। हफ्तावार, सोमवार और गुरुवार रोजा रखो। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ो। अच्छे लोगों की संगत में रहो।
जिंदगी भर गुनाह होते ही तुरंत तौबा करो। अल्लाह से नेक अंत की दुआ मांगो। लोगों की मदद करो सिर्फ अल्लाह के लिए। पिता का आखिरी वाक्य। हमजा बेटा, अगर तुम ये आदतें बना लोगे तो शैतान कभी तुम पर हावी नहीं होगा। सबसे मजबूत किला ईमान है और सबसे मजबूत हथियार दुआ है। हमजा ने कहा, बाबा, इंशाअल्लाह मैं इन आदतों को अपनी ढाल बनाऊंगा और हमेशा ईमान के साथ जिंदगी और मौत मांगूंगा।